कि हमें कितनी जगह चाहिए होती है कार निकालने के लिए। अगर मैं कार आगे नैरो लेन है तो मेरे को कार निकालने के लिए, या कुछ भी सामने से आ रहा है, कार निकालने के लिए मेरे को जो लोकेशन चाहिए होती है वो सिर्फ इतनी सी होती है। ये जो आप देख रहे हैं ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ इतनी सी लोकेशन होती है जिसमें हमें कार को निकालना होता है, या निकलने के लिए इतनी अगर स्पेस आगे में है, अगर आप ये देखिए मेरा आर्म्स को, इतनी सी स्पेस अगर आगे में है तो हमारी कार जो है इजीली निकल जाएगी। जो डैशबोर्ड का मिडिल पार्ट है उससे मैं रेफरेंस लगा चुका हूँ। अगर आप मिडिल पॉइंट देखेंगे, वहां पे कोई चीज रख देता हूं मैं, ये देखिए ये चीज मैंने रख दी है, ये मिडिल पार्ट में ही है। हाँ, अगर राइट साइड की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि आप जो जजमेंट लगा रहे हैं उसमें आपको लगता है कि नहीं यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि आप राइट साइड में ही बैठे हैं। तो राइट साइड में देखते हुए आपको कंफर्ट लगता है कि हाँ यहाँ से तो निकल जाएगी, बट हो सकता है आपको रेफरेंस पॉइंट लेते हुए कार को निकालना पड़े। तो इसलिए ये देखिए मैंने हॉर्न लगाया क्योंकि ये एकदम राइट साइड में था, अगर कोई स्पीड में आता तो मैं शायद हिट हो जाता वो मेरे से, तो इसलिए मैंने पहले से हॉर्न लगा दिया, अलर्ट कर दिया कि अगर कोई आ रहा है तो मैं एंड पॉइंट में हूँ, मतलब जो रोड का एंड पॉइंट था वहाँ पे हूँ। आपने लेफ्ट साइड में देखा, ये जो बंदे खड़े थे उनके पास से मैंने कार निकाली। डिस्टेंस उतना ही होता है जहाँ से 2 से 4 इंच का डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स। आप अगर एकदम पॉइंट पे निकालेंगे, मिडिल का जो रेफरेंस पॉइंट से लेके कार को निकालेंगे, आपका व्हील्स वहीं पड़ेगा, मतलब इंच की डिफरेंस हो जाती है। अभी देखिए राइट का जजमेंट लिया मैंने, लेफ्ट का जजमेंट लिया, और जैसे ही मेरे को स्पेस दिखी तो मैंने कार को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है स्पेस नहीं होती मेरे पास तो मैं स्लो डाउन कर देता या कार को कंप्लीट स्टॉप कर देता। तो कंप्लीट स्टॉप इसलिए करना पड़ता है फ्रेंड्स जब स्पेस नहीं होती है, या ऐसा होता है कि सिचुएशन मतलब ऐसा लगेगा कि मेरे को डाउट होगा। सपोज मैं न्यू ड्राइवर हूँ, अभी रेफरेंस पॉइंट लेना स्टार्ट किया हूँ लेफ्ट और राइट का, तो मेरे को हल्की सी डाउट है कि मेरी कार नहीं निकलेगी, तो मैं स्लो डाउन कर लूँगा, क्योंकि ऑब्वियस है ना फ्रेंड्स, अभी हिट नहीं करना चाहते हैं। और आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस में डालेंगे और डेली बेसिस में ड्राइव करेंगे, जब आप ट्रैफिक में लेके जा रहे हैं या किसी नैरो रोड से चला रहे हैं, ये चीज़ प्रैक्टिस में डालेंगे तो आपको अपनी आप जजमेंट देखिएगा, धीरे धीरे आप कुछ नहीं करके 15 दिन या 1 महीना लगेगा, आप परफेक्ट हो जाएंगे लेफ्ट और राइट के जजमेंट में। तो जब थोड़ा सा ट्रैफिक होता है या कोई सामने से कार आ रही होती है तो उसका भी आपको जजमेंट लगाना होता है। तो बेसिक यही है, अगर आप लेफ्ट का जजमेंट क्लियर कर लेंगे 10 दिन में और राइट का जजमेंट नेक्स्ट डे 10 दिन में करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी दोनों को एक साथ बाद में करने में। तो ये अगर आप अपने कंट्रोल्स पहले समझ लीजिए, अगर आप रोड पे चला रहे हैं अपनी कार, या आप जैसे बोल सकते हैं कि जस्ट सीखे हैं तो ओपन स्पेस में मॉर्निंग में अपनी कार लेके जाएं, पहले कंट्रोल समझ लें, क्योंकि कंट्रोल्स अगर आप समझ लेंगे तो लेफ्ट और राइट का जजमेंट तो आप ये टेक्निक से लगा ही सकेंगे, रेफरेंस समझ सकेंगे। लेकिन आपकी कार अगर बीच में बंद हो रही है, आपको स्टीयरिंग का ही कंट्रोल नहीं पता है, लेफ्ट का जजमेंट पता है पॉइंट से लगाना है, तो आपको यही नहीं पता है कि स्टीयरिंग कितना टर्न करना है, अचानक से कुछ सामने आया तो हमें इतनी सी टर्न करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा टर्न कर दूंगी। ये देखिए पूरी राइट चली गई कार। तो आपने कंट्रोल्स पहले समझने होंगे, तब आप जाके लेफ्ट और राइट का जजमेंट जो है जब रोड पे निकालेंगे तब करिए। आप अर्ली मॉर्निंग लेके जाइए अपनी कार, कहीं पे कोई साथ में लेके जाइए, ट्रेनर हो आपका या फैमिली मेम्बर जो भी, उनके साथ अपनी कार को लेके जाएं। और अपनी कार को जैसे आप चला रहे होंगे, आप ये चीज़ को ध्यान रखें कि आप प्रैक्टिस करें अपने क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, गियर शिफ्टिंग, स्टीयरिंग। इनिशियली इस पे थोड़ी सी मास्टरी कर लें, फिर आप क्या लेफ्ट राइट का जजमेंट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं लेफ्ट साइड में वाइट पट्टी है उसके ऊपर कार को रख देता हूँ। ये देखिए अभी मैं रियर व्यू मिरर से आपको दिखाता हूँ मेरी कार एग्जैक्टली कहाँ है। वो आप अगर वाइट पट्टी देखेंगे, अगर ये देखिए वाइट पट्टी कॉर्नर में चली गई है, क्योंकि ये देखिए मेरी कार का व्हील्स जो है उसी के ऊपर से होते हुए आया है। अब अगर मैं ये पिलर के पास से अगर अपनी कार को निकालता हूँ, सपोज ये जो प्लांट है आप पिलर देख रहे हैं, ये वायर का पिलर है इलेक्ट्रिक का, इसके पास में अगर मैं कार लेके जाता हूँ, ये भी देखिए जो डैशबोर्ड का मिडिल पार्ट है उससे मैं रेफरेंस लगा चुका हूँ। अगर आप मिडिल पॉइंट देखेंगे, वहां पे कोई चीज रख देता हूँ मैं, ये देखिए ये चीज मैंने रख दी है, ये मिडिल पार्ट में ही है। तो ये देखिए मिडिल पार्ट से मैं रेफरेंस अगर आगे लगा रहा हूँ तो ये पिलर से मेरा मैच कर रहा है। अगर आप देखेंगे सामने में जो मैंने बॉटल रखी है छोटी सी, वो मेरे सामने में पिलर से मैच कर रहा है। अगर ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ से मैंने मैच कर लिया, आगे बढ़ाता हूँ, देखिए पिलर राइट की तरफ जाते जा रहा है। जितना राइट जाएगा वो ऑब्वियस है ना, सेफ है, क्योंकि कॉर्नर, ये देखिए कॉर्नर मीट होना चाहिए। जैसे एकदम पास आएंगे कॉर्नर मीट हुआ, मेरी कार एकदम आराम से यहाँ से निकल गई है। तो ये लेफ्ट का जजमेंट हम ऐसे ही लगाते हैं। मेरी जो लेफ्ट व्हील है एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे पड़ा है
और अगर आप अभी मैच करेंगे, मेरे ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मैच कर रहा हूँ, वो जो वाइट पट्टी है उससे थोड़ी सी इधर मेरा लेफ्ट व्हील है। तो अगर मैं लेफ्ट व्हील अगर दिखाऊँ आपको, ये देखिए रोड के एंड पे ही एग्जैक्टली मेरा लेफ्ट व्हील पड़ा है और मेरी कार इसके ऊपर से जो वाइट पट्टी सी बनी है उसके ऊपर से जा रही है। अभी मेरा प्लांट के पास से मैं कार निकाल रहा हूँ, क्योंकि आप मैच देखिए प्रॉपर मैच होते जा रहा है लेफ्ट व्हील्स का, क्योंकि मैं ये देखिए जो मिडिल पॉइंट है उसके साथ रेफरेंस लगा रहा हूँ, मेरी कार एग्जैक्टली उसी लोकेशन से निकलती जा रही है। ये मिडिल पॉइंट में आप अगर आके नोटिस करते जाएंगे, जहाँ जहाँ मैं मैच कर रहा हूँ वहाँ से मेरी कार बड़े आराम से निकल जा रही है। अभी ये देखिए आगे जो पिलर है इसके साथ मैंने मैच किया, ये पैस का जैसे ही कार आई लेफ्ट में पिलर सा है इसके साथ मैच किया हूँ। अभी देखिए मेरी कार कहाँ निकल रही है, एकदम पास में, ये देखिए पिलर के एकदम पास से कार को मैंने निकाल लिया। तो इतनी सी स्पेस होती है अगर मैं जजमेंट इससे लगाता हूँ। ऐसा नहीं है कि रोड चौड़ी है चाहे जो भी है, आपने जजमेंट जो लगाना है आगे समझ ही नहीं आ रहा है लेफ्ट निकालनी कैसी है कार अपनी, तो आपने इसी पॉइंट को लेते हुए जो मिडिल का जो डैशबोर्ड का मिडिल पार्ट है उसी को रेफरेंस लेते हुए अगर आप कार ड्राइव करेंगे, ये देखिए मैं कंप्लीट लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ अपनी कार को, रोड का एंड है ऑलमोस्ट, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपनी कार को रख रहा हूँ मैं। अगर आप ये सामने जो मैंने बॉटल रखी है उसके साथ आगे मैच करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरी कार का एंड पार्ट कहाँ पे है। ये देखिए ये मैं पिलर के एकदम पास लेके गया हूँ, पिलर से मैच कर लिया मैंने बॉटल। हल्की सी राइट लेनी होगी क्योंकि ऊपर को जो पोस्टर लगा है वो कार को हिट हो सकता है मेरे साइड व्यूअर को। ये देखिए मेरी कार बड़े आराम से ऐसे निकल गई है, पिलर के एकदम पास से निकाला हूँ मैं। तो ये जजमेंट ही वैसे लगाई है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताया हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मेरे को लगेगा थोड़ी सी स्पेस लेफ्ट में है तो मैं कार को लेफ्ट में ले जाऊँगा। अगर मेरे कार के सामने में ऐसे कोई आएगा तो उसके साथ मेरे को मैच करना होगा तो मैं राइट साइड में लेके जाऊँगा। अभी देखिए यहाँ पे बाइक खड़ी है, वो लेडी खड़ी है, तो पीछे से ऑटो आ रहा था तो मेरे को अभी देखिए मेरे को राइट में लेते हुए मैच करनी थी कार, मैंने मैच की और कार बड़े आराम से पास से निकाल ली है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम लेफ्ट का जजमेंट करते हैं, राइट का जजमेंट भी वैसा ही होता है जैसा आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि राइट साइड का जो मेरा वाइपर है उसका एंड से मेरे को मैच करना है। अभी ये बॉटल जो है मैं राइट साइड में रख के दिखाता हूँ आपको। एप्रॉक्स ये देखिए ये मेरा राइट साइड का व्हील जो है यहाँ पे एग्जैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना वाइपर के एंड पे मैंने ये वाइपर के एंड पार्ट पे मैंने ये रखा है। तो अभी मेरा राइट व्हील जैसे मैं जजमेंट कर रहा हूँ, मेरा राइट व्हील्स एग्जैक्टली उस लोकेशन पे पड़ेगा। आगे चल के दिखाता हूँ कोई चीज़ राइट में आती है तो अभी मैं राइट में नहीं जा सकता क्योंकि सामने से देखिए टर्निंग है और आगे से कुछ आएगा तो शायद मैं सामने से स्पीड में कुछ आएगा तो हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी मैं जैसे मैं जजमेंट लगा रहा हूँ, अब देखिए ये इसको पास से निकालूंगा। ये देखिए ये राइट का जजमेंट मैंने लगाया, मेरी कार बड़े आराम से उसके पास से निकली है। अभी बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा सा तिरछा करना होगा मेरे को कार को, फिर भी नीचे लगी गई है। अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए ये जो डिवाइडर है, ये मैं राइट साइड का अपना जजमेंट ये देखिए कैसे लगा रहा हूँ। बॉटल के पास से अपनी कार को निकाले जा रहा हूँ और जितनी टच में रखूंगा मैं कि मेरी कार एकदम पास में चल जाएगी। ये देखिए ये मेरी राइट व्हील्स एग्जैक्टली वहीं पे है। अगर और ज़्यादा राइट करूंगा मैं तो ये क्या है एकदम एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इधर मैच कर रहा हूँ ताकि मेरी कार जो है उससे डिस्टेंस में रहे। अगर एकदम राइट कर जाऊंगा तो वो हिट हो जाएगा क्योंकि मेरा राइट व्हील्स जो है ये बॉटल एग्जैक्टली जो है वो राइट व्हील्स वहां पड़ रहा है मेरा। अभी देखिए मैं आपको रियर व्यू मिरर में कार को एकदम लेफ्ट राइट कर चुका हूँ। रियर व्यू मिरर में अगर आप नोटिस करेंगे ये देखिए कितनी डिस्टेंस बची है। वो जो डिवाइडर है उसके पास में मेरी कार खड़ी है, सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस आप नोटिस कर सकते हैं। इतनी सी डिस्टेंस मतलब एक कोई भी इंसान अगर मैं अभी उतरूं तो मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, इतनी डिस्टेंस है। तो मैंने अगर मैं ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको मैच किया, ये जो बॉटल रखी है इससे मैंने राइट साइड को मैच किया है जिससे कि मेरा राइट व्हील्स एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे पड़े जहाँ पे मेरा जो कि आगे मैच हो रहा है। तो इससे क्या होता है हमारा लेफ्ट और राइट का जजमेंट, जैसे मैंने आपको कहा ये एक बॉटल पहले यहाँ रखी थी, वहां पे वो यही बॉटल पहले वहां रखी थी मैंने। तो ये आप डिस्टेंस देख लीजिए, इतना सा अगर आपकी कार में आगे सामने में स्पेस आपको पॉइंट ऑफ व्यू से आपके व्यू से अगर आप ये दोनों चीज को देखते हैं और मैच करते हैं तो आपकी कार इजीली निकल जाएगी उस पर्टिकुलर लोकेशन से या जो इतनी सी जगह बचेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।